ओम बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 65 से और 60 तक का आप श्रवण कर रहे हो। आइए, जिसमें प्रसंग है कि माता सती भगवान शंकर जी के वियोग को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को वश में कर दिया। उसके बाद में दूसरा जन्म उनका पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ और माता सती का नाम पार्वती रखा गया। हो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शदाशुमन फल सहित सब द्रुमुन बनाना जात। ओ प्रगटिय सुंदर सैल पर मनिया कर बहु भांति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। सरिता शव पुनीत जल बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज बयरो शव जीवन त्यागा, गिर पर सकल करई अनुरागा। सोह सैल गिरजागृह आए, जिम जन राम भगते के पाए। नित अनूतन नित नूतन मंगल ग्रहतासु। ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरे गेह सिदाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुता बोले मेलिय मुनि चरना। भूत्र कालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जब माता पार्वती का जन्म
पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ तो उस समय महाराज पर्वत इस प्रकार शोभा पाने लगा जैसे राम जी की भक्ति को पाकर के भक्त की शोभा बढ़ जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आकर के उस आनंद का अनुभव करते हैं। जब नारद जी को ये समाचार मिला तो अचानक से हिमालय के घर पधारे पर्वतराज हिमालय ने उनका बहुत स्वागत किया और अपनी पुत्री को महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। पर्वतराज हिमालय हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज, हमारी पुत्री का भाग्य आप देखें, आप तो त्रिकालदर्शी हो, सर्वज्ञ हो। इस कन्या के दोष और गुणों के बारे में बताएं। नारद जी मुस्कुरा गए। हो कह मुनि बिहसी, कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सहज हो सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सबलक्षण संपन्न कुमारी, होयं संतत पियं प्यारी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पे यहीं पीतु माता। हो यहीं पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भे। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिय हस्ते असिरे खसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है। इसके अनेक नाम होंगे, उमा, अंबिका, भवानी। कन्या सभी सुंदर लक्षणों से संपन्न है और ये अपने पति को तो बहुत ही प्यारी होगी। इसका सुहाग भी अचल रहेगा। इसके माता पिता यश पावेंगे। जो संसार में इसकी पूजा करेगा, इसकी सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं ना, इनका नाम लेकर के ही पवित्र हो जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या के 2-4 अवगुण हैं, उनको भी सुन लो। इसका जो पति होगा वो योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय वाला होगा, अमंगल वेश वाला होगा, माता पिता से हीन, संशयहीन, लापरवाह, उदासीन होगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है, इसको कोई बदल नहीं सकता।
सुनि मुनि गिरा, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समूह जब बिल गाना। हो सकिय सकल गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरे राखा। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासंदेहु। हो जानी कु अवसर प्रीति दुराई, सखियाँ उछंग बैठी पुनि जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपते सखियाँ सयानी। उरधर धीर कयऊँ गिरराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला। देव दनुज नर नाग मुनि, को नहीं मेटन हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो जब श्री नारद जी महाराज ने माता उमा के कुछ अवगुणों का बारे में बताया, वैसे तो वो गुण ही हैं, लेकिन नारद जी महाराज माता पिता की चिंता को बढ़ा रहे। माता पिता चिंतित हो गए, बोले देवर्षि हैं, इनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। इधर माता पार्वती जी के हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ, वो समझ गई। इस प्रकार राजा रानी विचार करने लगे, सभी चिंता करने लगे। तो पर्वतराज हिमालय ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज कोई तो उपाय होगा। नारद जी ने कहा कि राजन, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसको तो कोई देवता, दानव, मनुष्य, नाग, किन्नर कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन फिर भी उपाय तो है। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करें जो दयु सहाई। जस बर में बरनेहु तुम पाही, मिले ही उमई तस संशय नाही। ओ श्री राम जय जय राम। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिवी पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई।
जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछुतिन कर दोषन धरई। भानु कृसानु सर्वरस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ और अशुभ सलिल सब वही, सुरसरि को अपुनीत न करही। समरत कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। श्री राम जय जय राम। जो असहि शेषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव गई समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इस प्रकार नारद जी ने कहा, एक उपाय तो है राजन, अगर दैव सहायता करें तो वो सिद्ध भी हो जाएगा। मैंने जो जो वर के दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वो भगवान शिव के अंदर सभी हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा तो सारे दोष गुणों के समान हो जाएंगे। जैसे भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं, सर्प पर आसन है, दोष तो है, लेकिन महात्मा लोग उसको दोष नहीं बताते। सूर्य और अग्निदेव अशुभ और शुभ सबका वक्षण करते हैं, सारे रसों का वक्षण करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं कहता। गंगा जी में बहुत सारे अपवित्र नाले, गंदा पानी जाकर के मिल जाता है, लेकिन माँ गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। ये समर्थ हैं। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार अगर होड़ करें कि हमें भी कोई दोष नहीं लगेगा, तो वो तो कल्प भर के लिए नरक में जाते हैं। अरे बताओ, जब ईश्वर के समान वो सर्वज्ञ स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर जीव ही कैसा रहेगा? जो जीव है वही अभिमान से आरूढ़ रहता है, और जो अभिमान रहित हो जाता है वो तो ईश्वर के समान। फिर ईश्वर और जीव ये दोनों उपाधि हैं, उपाधियों से रहित होकर के वो शुद्ध ब्रह्म हो जाता है। इसलिए एक ही उपाय है, भगवान शिव के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह कैसे हो। उसके लिए बताते हैं, हो सुर सर जल कृते बारुन जाना, कबहु न संत कहे तेहि पाना। शुर सर मिले ही सो पावन जैसे, ईस अनीस हैं अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवास विधि कल्याणा। हे राजन, शिव जी ही समर्थ हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। इसलिए अगर भगवान शिव के साथ में तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा तो उसमें कल्याण ही कल्याण है। लेकिन ये बहुत ही दुराराध्य है। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए ही कलेशु। महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, लेकिन अगर उनकी कोई तपस्या करता है तो वो आशुतोष बड़े जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार भस्मासुर ने त्रिदेवों में सबसे पहले प्रसन्न होने वाले महादेव जी की तपस्या की और प्रसन्न होकर के उसे वरदान भी दिया।
जो तप करहे कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मैं तिस कहीं त्रिपुरारी। यद्यपि यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजे दूसर नाही। एहि कह शिव तज दूसर नाही। वरदायक प्रण तारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। एचित फल बिनु शिव अपराध, लहिन कोटि जोग जप साधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अस कहि नारद सुमिरे हरे, गिरजहि दीन असी। होयहि यह कल्याण अब, संसह तजऊँ गिरीश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी पुत्री अगर भगवान महादेव की तपस्या करे तो वो होनहार को मिटा सकते हैं। शिव जी को छोड़ करके इसके लिए कोई दूसरा वर नहीं है। राजन, शिव जी की आराधना किए बिना अनंत उपाय कर लो, फिर भी कोई फल नहीं मिल सकता। नारद जी ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर के नारद जी ब्रह्मलोक के लिए नारायण नारायण करते हुए चले गए। इसके साथ ही हम श्री रामचरितमानस पाठ में आप सभी श्रोता भक्तों के साथ जुड़े हुए थे। अब आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। इससे आगे की कथा अब आप अगले समय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।